अगर इसे तर्क में लाएंगे तो क्या हनुमान जी को शक था राम को हनुमान जी के ऊपर कि हनुमान जी वास्तविकता में सच्चाई से सीता जी का पता लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? ऐसा नहीं था। इसके पीछे भी एक कारण था, बहुत बड़ा कारण। जब हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे, अशोक वृक्ष से, और भक्तों इस ग्रंथों में किंवदंतियां हैं, रामचरितमानस में तो अशोक वाटिका कही गई है, वाल्मीकि रामायण में शालमली का पेड़ बताया गया है। क्या सत्य है विद्वान जाने, मैं दोनों ही बातें बता रहा हूं आपको। वाल्मीकि रामायण में शालमली की वाटिका बताई गई है, शालमली शीशम को कहते हैं। प्रमाण मिलता है कि राम के भय से रावण ने सीता जी को अज्ञात जगह पर जंगल में रखा हुआ था, लंका में नहीं रखा हुआ था। रामचरितमानस कहती है कि रावण ने सीता जी को लंका में रखा हुआ था, अशोक वाटिका में रखा हुआ था। दोनों में से कुछ भी सत्य हो, दोनों ही बातें बता रहा हूं आपको, मैं किसी का प्रमाण सिद्ध नहीं करता। जब हनुमान जी ने उस मुद्रिका को सीता जी के लिए दिया और वहां से जब वापस होने लगे तो हनुमान जी ने सीता जी से क्या कहा? सुंदरकांड में लिखा है, अरे माँ तुमोहे दीजय कछु चीन्हा, जैसे मोए रघुनायक दीना। तुमोहे दीजय कछु चीन्हा, जैसे मोहे रघुनायक दीना। हनुमान जी ने कहा, हे मैया, जैसे मुझे प्रभु श्री राम ने आपको देने के लिए एक चिन्ह दी थी मुद्रिका, आप इसी प्रकार से मुझे भी कोई ऐसा चिन्ह दें जिसे मैं प्रभु राम को दिखाकर उन्हें विश्वास दिला सकूं कि मैं आपका पता लगा के आ गया हूं। देखिए, तर्क तो यहीं पर सिद्ध है कि हनुमान जी भी इस बात पर एग्री हो गए कि मैंने आपको जो चिन्ह लाके दिया, आपको भरोसा हो गया कि मैं राम का दूत हूँ, राम के पास से आया हूँ, पहचान की ये अंगूठी है। आप भी मुझे चिन्ह दीजिए, मैं जाकर के उनको दिखाऊं ताकि उन्हें भी ये प्रतीत हो जाए, ये विश्वास हो जाए कि मेरा भक्त सीता का पता लगा के आया है। ये तर्क सिद्ध हुआ, लेकिन ये बात नहीं है, बात है दूसरी बात। वो कौन सी बात है? तब सीता जी ने क्या किया? अरे चूड़ामणि उतारी तब दयाओ, हरस समेत पवन सुत दयाओ। चूड़ामणि उतारी तब दयाओ, पवन सुत दयाओ, हरस समेत पवन सुत दयाओ। चूड़ामणि उतारी तब दयाओ, हर्ष समेत पवन सुत दयाओ। सीता जी ने मन में विचार करते हुए वह चूड़ामणि उतार करके हनुमान जी को दे दी। हनुमान जी ने हर्ष समेत पवन सुत दयाओ, हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। अब तो पूरा ही मुझे विश्वास है कि राम जी मेरे ऊपर भरोसा करेंगे कि मेरा दास सूचना लेके आया है। ले ली हनुमान जी ने वह चूड़ामणि। क्यों दे दी सीता जी ने चूड़ामणि? और भी तो कुछ दे सकती थी, हाँ, अपना कोई वस्त्र भी तो दे सकती थी, चूड़ामणि क्यों दे दी? इसके पीछे भी बड़ा रहस्य है। क्या रहस्य है इसके पीछे?
एक समय की बात है, देवताओं और असुरों में बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। जब देवता लोग असुरों से युद्ध में हारने लगे, भक्तों, देवताओं और दैत्यों में सिर्फ इतना फर्क है। वैसे देवताओं को भी मैं ज्यादा अच्छा नहीं मानता हूं, मैं देवताओं को ज्यादा बढ़िया नहीं मानता हूं। अब कहो कैसे नहीं मानते हो? इनकी हमेशा कौआ जैसी आदत होती है, चतुराई और चालाकी, और काम से हमेशा प्रेरित रहते हैं देवता। देवताओं को कामदेव सबसे ज्यादा सताता है। इनके यहाँ रति, रंभा, उर्वशी जैसी अप्सराएं रोज नाच कराते हैं। असुरों के यहाँ नाच नहीं होता। असुरों में और देवताओं में इतना फर्क होता है कि देवता जिस शक्ति को अर्जित कर लेते हैं उसका दुरुपयोग नहीं करते हैं, और असुर जिस शक्ति को अर्जित करते हैं उसका दुरुपयोग कर देते हैं, तभी उनका विनाश हो जाता है। असुर अगर अपनी पावर का, अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करे तो देवता कभी कुछ कर ही नहीं पाते। असुर एक बार नहीं, अनेकों बार युद्ध में हार गए। देवताओं से ज्यादा पावर मनुष्य की होती है। मनुष्य सर्वगुण निधान बताया भगवान ने मनुष्य को अपना युवराज बनाया है। युवराज अपना युवराज माने होता है उत्तराधिकारी। भगवान ने इस सृष्टि में मनुष्य को अपना उत्तराधिकारी बनाया है। देवासुर संग्राम में देवता लोग जब हार गए तो भाग करके अयोध्यापुरी आए। अयोध्यापुरी में चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की शरण में आ गए। त्राहिमाम करने लगे। दशरथ ने कहा, कहो तो क्या बात है? देवताओं ने कहा, महाराज असुरों ने हमारा राजपाट सब छीन लिया, हम राज्य से च्युत हो गए, आप हमारी मदद करिए, सहायता करिए। दशरथ ने कहा, चिंता न करो, धैर्य रखो, मैं आपकी मदद करूंगा। दशरथ का दशरथ नाम क्यों पड़ा? और भी तो नाम हो सकता था, 10 रथ, 20 रथ, 50 रथ भी तो हो सकता था। दशरथ क्यों हुआ? दशरथ इसलिए हुआ कि महाराज दशरथ इतने बड़े प्रतापी और शक्तिशाली राजा थे कि इस संसार में 10 दिशाएं होती हैं, और इतने प्रतापी थे 10 दिशाओं में एक साथ दशरथ का रथ जाया करता था, इसलिए उन्हें दशरथ कहा गया। ग्रंथों में बहुत प्रमाण मिलते हैं, और भी हो सकते हैं, मैं इसी प्रमाण की गारंटी नहीं देता, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में एक बात कई तरह से प्रस्तुत की गई है। कभी कभी मैंने देखा अपने हिंदुओं को कि एक ही बात पे उलझते और झगड़ते हुए देखा। क्यों उलझ रहे हो, झगड़ रहे हो? अरे आपने जो किताब पढ़ी होगी उसमें वो लिखा होगा, इन्होंने वो किताब पढ़ी है उसमें वो लिखा होगा। ये तो गारंटी है नहीं है कि एक किताब, हर किताब में एक ही बात लिखी है। एक बात की गारंटी जरूर है। कौन सी गारंटी है? वेद आप किसी का भाष्य लीजिए, मंत्र नहीं बदला होगा, मंत्र वही होगा। गीता आप किसी के द्वारा भाष्य की गई पढ़िए, गीता का मंत्र नहीं बदला होगा, मंत्र वही होगा हर गीता में। उपनिषद कोई सा आप पढ़िए, अर्थ भले ही किसी ने बदल कर अपना भाष्य लिखा हो, मंत्र नहीं बदला होगा। इन चीजों को कोई बदल ही नहीं पाया। क्यों? ये 4 वेद ब्रह्मा जी के मुखारबिंद से पैदा हुए हैं, और गीता स्वयं श्री हरि भगवान ने अपने मुंह से कही हो, उसे कोई बदल सकता है? भगवान की सृष्टि को कोई बदल सकता है? भगवान की सृष्टि को बदलने का जो प्रयास करता है तो समझ लीजिए वो अपना विनाश करता है। भगवान की सृष्टि को बदलने में मानव ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। हमारे बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आपके जमाने में कितने बाग हुआ करते होंगे, आज कहीं बाग हैं? आज कहीं पेड़ रह गए? हरियाली तो खत्म हो चुकी है। आज लोगों को पेड़ काटने में बड़ा आनंद आ रहा है, पेड़ लगाने की कोई रुचि नहीं। अरे भैया, पहले 10 पेड़ लगाओ, इसके बाद 1 पेड़ काटो, तब तो ये प्राकृतिक संपदा संरक्षित रह सकती है, मानव जीवन संरक्षित रह सकता है, अन्यथा विनाश हो रहा है। आज देखिए बरसात कम हो गई है, भूजल कम हो रहा है। जहां 8 और 10 फीट पर पानी निकल आता था, वहां आज 20 फीट पे पानी जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? प्राकृतिक संपदा नष्ट हो गई,
इन पेड़ों का क्या काम है? आश्चर्यचकित मत होना, वर्षा तो ये पेड़ ही कराते हैं, ये हरियाली ही वर्षा कराती है, ये साइंस ने सिद्ध कर दिया। बहुत से लोग ऐसे मानते होंगे कि ये पेड़ पौधे बरसात कैसे कराते हैं। नहीं, अगर नहीं मानते तो साइंस को देखो, साइंस क्या कहता है, जिसने हर एक चीज खोज रखी है कि बरसात तो ये पेड़ पौधे कराते थे। आप पेड़ पौधे लगाओगे नहीं, काटते चले जाओगे, अपने पे नियंत्रण रखोगे नहीं, ये धरती कम पड़ती चली जा रही है। जिसका एक बेटा है और उसके हिस्से में 50 बीघा पड़ रही है, और जिसके 5 बेटे हैं 10 बीघा रहेगी। स्वयं पे नियंत्रण करिए, धैर्य अपनाइए, प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करिए। ये प्रकृति विनष्ट होती चली जा रही है। प्राकृतिक संपदा का संवहन करिए, संरक्षण करिए। तालाबों को लोगों ने धीरे धीरे कूड़ा मिट्टी डाल डाल करके पाट लिया। जो आपके ये हमारे सामने सरोवर दिख रहा है, मैं पहले दिन यहाँ आया था, इस सरोवर को देख करके मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ था कि ऐसा मानपुर गांव एक इतना अच्छा गांव है जहाँ पे एक सरोवर भी बना हुआ है। आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं, पूरे गांव के लोग, समाज के लोग, जो आपके गांव में ये सुंदर सा तालाब है। अब तो तालाब किताबों में पढ़ने के लिए रह गए हैं, देखने के लिए तालाब तो मानपुर जैसे गांव में मिलेगा, अन्यथा तालाबों में तो घर बन चुके हैं। संरक्षण करिए। ये तालाब है, मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन सहायता देता, सलाह देता हूँ कि इस तालाब को आने वाली पीढ़ियों को भी बताइए, कभी खत्म मत होने देना। ये तालाब आपके गांव की बहुत सहायता करता। जब ग्रीष्म ऋतु आती है, अपनी गाय भैंस कितना पानी पीती है, आराम से नहाती है। जिन गांव में तालाब नहीं, नदी नहीं, उनको जाके पूछिए इसका लाभ क्या होता है। तालाब को संरक्षित रखिए और इसको और गहरा बनाइए, इसमें पानी सूखने मत दीजिए, तभी अच्छा है। प्राकृतिक संपदा को मत विनाशिए, इसका संवहन संरक्षण करिए। प्यारे भक्तजनों, आज महाराज दशरथ देवराज इंद्र की सहायता के लिए उद्धत हुए, महल में गए, अपनी सबसे प्रिय रानी कैकेयी से बोले, प्रिय, आज मैं देवराज इंद्र की मदद को जा रहा हूं, सहायता करने जा रहा हूं। कैकेयी बोली, हम भी चलेंगे। दशरथ कहने लगे कि वहां युद्ध के मैदान में स्त्रियों की क्या जरूरत, आप तो यही रहिए। ये भैया 20 रुपया मोहित दिवाकर जी भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर रहे हैं। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। आज महाराज दशरथ से महारानी कैकेयी कहने लगी कि हम भी आपके साथ चलेंगे युद्ध के मैदान में। दशरथ ने बहुत मना किया, लेकिन महारानी कैकेयी नहीं मानी। तो महाराज दशरथ कैकेयी को रथ में बैठाकर देवराज इंद्र के साथ उनकी सहायता के लिए चल दिए। जाकर पहुंचे, लड़ाई शुरू हो गई। महाराज दशरथ ने असुरों के साथ भयंकर संग्राम किया, असुरों की सेनाओं को छत बिछत कर दिया, उसे छीन कर दिया। दोपहर का समय हो गया है। तब तक क्या हुआ, महाराज दशरथ के रथ के पहिए की, अब देखो इसमें भी 2 बातें, मैं नई नई चीजें आपको बताऊंगा, नई झगड़ना नहीं। हमारा हिंदू धर्म इसीलिए कमजोर हो रहा है कि हम आपस में लड़ रहे हैं, हमारी आपस की लड़ाई का फायदा उठा करके दूसरे लोग हम पे हावी होते चले जा रहे हैं। कभी भी धर्म ग्रंथों पे बहस मत करना भक्तों, कभी नहीं। एक विद्वान ने लिखा है कि रथ की धुरी टूट गई, तो दूसरा विद्वान लिख रहा है कि जो धुरी में कील पड़ी होती है वो निकल गई। जो पहिए को रोकने के लिए कील पड़ी होती है, पुरानी गाड़ी आप लोगों ने देखी होंगी बड़े बूढ़ों ने, कि पहिए को रोकने के लिए कील पड़ी होती है। कुछ विद्वान कहते हैं कि वो कील निकल गई, और कुछ विद्वान कहते हैं कि धुरी टूट गई। दोनों में से कुछ भी सत्य हो, लेकिन ऐसा हुआ, मैं ये मानता हूं ऐसा हुआ। अब महारानी कैकेयी तो रथ में विराजमान थी, महाराजा दशरथ तो युद्ध में तल्लीन थे, उन्हें तो ज्ञात ही नहीं हो पाया कि मेरे रथ में कोई खराबी आ गई है। महारानी कैकेयी की उस पर नजर पड़ गई, तो महारानी कैकेयी ने उसमें अपनी उंगली डाल दी।
राजा दशरथ युद्ध करते रहे, उन्हें पता ही नहीं चला कि कैकेयी क्या कर रही है। तब तक एक तारकी उठकर खड़ा हो गया, उसने कहा सुनो भैया पंडित जी, हम कतई ना बने जावा कैकेयी उंगलियां कैसे डाल दी, उनकी उंगली कटी क्यों ना है, कल कोई उंगली रुक सकती है? किसी की उंगली रुक सकती है क्या? ऐसा हुआ एक बार कि कैकेयी बचपन में अपने पिता के घर पर थी, छोटी बच्ची 3 साल उम्र बताई है स्वामी जगदीशानंद ने जगदीश रामायण में। कैकेयी की उम्र थी 3 साल उस समय, और एक विद्वान ने कैकेयी की उम्र 7 साल बताई है। मैं तो ऐसे विद्वानों को कोसता हूं कि ऐ विद्वानों, तुमने अच्छा काम नहीं किया हमें लड़ाने का। हमारे हिंदू लोग इसी बात पे लड़ रहे, कोई कह रहा 3 साल की थी, कोई कह रहा 7 साल की थी। मैं कह रहा हूं लड़िएगा नहीं, जो सत्य है वो मानिएगा, चाहे वो 3 साल की रही हो, चाहे वो 7 साल की रही हो, आखिर थी बच्ची। एक बार 60,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि पहुंच गए राजा के यहाँ। महाराज कैकेयी ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया, भोजन कराया। भोजन करने के उपरांत सब महात्मा आराम करने लगे। महात्मा सब आराम करने में लग गए तो कैकेयी बच्चों के साथ खेलती हुई आई, और दुर्वासा ऋषि जहां पर विश्राम कर रहे थे वहीं पे जाके कैकेयी ने उनके कान में उंगली डाल दी। अब बच्चों की आदत होती है शरारत करने की, जैसे हम बार-बार डांटते हैं, आप लोग समझाते हो बच्चे तो बच्चे हैं, वो तो शरारत करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे। हम लोगों का बड़ों का काम होता है बच्चों को समझाना, डांटना। दुर्वासा ऋषि के कान में जैसे उंगली पड़ी, वो एकदम भौचक्के रहे, जिसे हम लोग कहते हैं चौंक पड़े, उठकर बैठ गए। कान में कुछ घुस रहा है क्या? कोई कीड़ा घुस रहा है क्या? कोई कीट घुस रहा है कान में क्या? उन्होंने बच्ची को देखा, ए लड़की, क्या तूने मेरे कान में उंगली डाली? बाबा जी हमने डाली है, हमने डाली है बाबा। तेरा इतना दिमाग खराब? दुर्वासा बड़ा क्रोधी महात्मा था, ऐसा लिखा है ग्रंथों में। तेरा दिमाग बहुत खराब हो गया बच्ची, तुझे मालूम नहीं मैं आराम कर रहा था, मेरे आराम करने की स्थिति को भंग कर दिया। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरी ये पूरी भुजा पत्थर की हो जाए। अब तो कहती भुजा पत्थर की हो गई। जब उसकी पूरी भुजा पत्थर की हो गई तो साथ में और चेले ने कही, अरे गुरु महाराज बड़ा अपराध हो गया महाराज, ये तो बड़ा अपराध हो गया, ये तो अबोध बच्ची है, इसे किसी प्रकार का बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, आपने इसे श्राप दे दिया। अन्य विद्वानों को पता चला, सबने दुर्वासा से कहा, अरे महाराज ये तो बड़ा अपराध हो गया, ये तो बच्ची है, पराई घर जाएगी, पत्थर का हाथ है इसका, बेटा वो जेल जाते, बेटी तो दूसरे के घर जाएगी। दुर्वासा ऋषि कहने लगे, सुनो श्राप तो मिटेगा नहीं, अगर ये बेटी चाहे तो ये श्राप वरदान के रूप में भी हो सकता है। विद्वानों ने पूछा, सो महाराज कैसे? दुर्वासा ने कहा, ये बेटी जाकर के भवानी माता के मंदिर में भवानी मैया की उपासना करे, भवानी मैया की उपासना करे, भवानी मैया जब इससे प्रसन्न हो जाए तब ये भवानी मैया से वरदान मांगे। मैं समझाई देता हूं कि स्वेच्छित वरदान मांगे, कि जब चाहे तब पत्थर की और जब चाहे तब कोमल, ऐसा वरदान मांगे। इतनी बात बता करके दुर्वासा कालांतर कुछ वहां रहे, इसके बाद चले आए। उस बच्ची ने भवानी मैया के मंदिर में जाके उपासना प्रारंभ कर दी। उस बच्ची की उपासना से भवानी मैया प्रसन्न हो गई और उन्होंने कैकेयी को वरदान वही दिया कि जब चाहो तब पत्थर की और जब चाहो तब कोमल। कैकेयी ने वरदान प्राप्त किया। कालांतर में कैकेयी का विवाह होकर के अयोध्या आया और कैकेयी युद्ध मैदान में थी, भवानी मैया का ध्यान करके उसने उंगली को डाल दिया, नहीं पत्थर की हो गई। क्या पत्थर कहीं कटता है? ऐसे घिसता है, कटता नहीं है। घिस गई होगी थोड़ी बहुत, कटी नहीं। महाराज दशरथ युद्ध करते रहे,
युद्ध में महाराज दशरथ ने विजय श्री की पताका फहरा दी। पीछे मुड़कर देखा कैकेयी का पूरा आनंद लाल पड़ रहा है, पूरा मुखार बिंद लाल हो गया, क्योंकि वो भी तो श्रम कर रही थी। जब कोई आदमी श्रम करता हो तो ऑटोमेटिकली पसीना आ जाता, मेहनत पड़ती है। दशरथ ने कहा, अरे प्रिय क्या हो गया, तुम तो बहुत श्रम कर रही हो। कैकेयी ने कहा, महाराज ये तो दोपहर का टूट गया है, आपने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। दशरथ ने कहा, मेरा ध्यान तो युद्ध में था, मैं आपकी तरफ क्या ध्यान दे पाता। मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ हूं। आप मुझसे 2 वरदान मांग लो, 2 वरदान मांगो। कैकेयी ने कहा, महाराज अब देखो मैं अभी तो मांगूंगी नहीं, समय आने पे मांग लूंगी, मेरे आप पे उधार हो गए। ठीक है, महाराज दशरथ ने इस बात को स्वीकार कर लिया। कहा, ठीक है आपकी इच्छा, जब चाहो तब मांग लेना, मैं तो आपको 2 वरदान देने के लिए कह चुका हूं। देवराज इंद्र को पुनः अपना सिंहासन प्राप्त हुआ। महाराज दशरथ और कैकेयी को अपनी अलकापुरी में बुला कर ले गया, खूब सम्मान किया। कुछ समय तक मेहमान के रूप में वहां उनको रोका, और जब महाराज दशरथ वहां से चलने लगे तो देवराज इंद्र की पत्नी का नाम था सुरभि। सुरभि ने महाराज दशरथ को उपहार स्वरूप एक चीज दी, जिसे हम लोग चूड़ामणि कहते हैं। वह चूड़ामणि महाराज दशरथ को सुरभि ने उपहार के स्वरूप दी। महाराज दशरथ से इंद्र बोला कि महाराज मुझसे कुछ वरदान मांग लो। दशरथ कहने लगे, तुम्हें शर्म नहीं आती, मुझसे कहते हो वरदान मांग लो। तुम मुझसे चाहो और कुछ मांग लो, तुम्हारे मन में अभी भी अहंकार रह गया कि मैं देवता हूं, वरदान दूंगा। राधेश्याम रामायण में पंडित राधेश्याम पराशर ने लिखा है कि मनुष्य जब कायर हो जाता है ना, पुरुषार्थ जब उसका थक जाता है, तो मंदिरों में जाकर के देवी और देव मनाता है। कभी राणा प्रताप शिवाजी छत्रसाल को आप लोगों ने सुना है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया हो जिससे उनके लिए किसी ने सहायता की हो? सबसे बड़ा सहायक संसार में कोई होता है तो परमात्मा होता है। देवी देवता सब उसी के प्रतिनिधि होते हैं। सच्चे अर्थों में तुम 5 तत्व के देवता हो, और देवता तो सिर्फ एक तत्व का देवता होता है, जिसे कहते हैं वायु। देवताओं के पास तो सिर्फ एक ही तत्व है, और तुम 5 तत्व के देवता हो। खुद को भूल गए, अपने आप को भूल गए। पहचानो, खुद को पहचानो। देवी देवताओं की उपासना करो, उन पर आश्रित मत हो जाओ। आश्रित अगर होना है तो भगवान ने ये जो क्षत्रिय 2 बनाए हैं, इनके ऊपर आश्रित हो जाओ। अपनी कर्म भूमि बनाओ, तभी देखिए कहा है स्वामी श्रद्धानंद ने कि ईश्वर उसी की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करता है। ईश्वर उसी की मदद करने आता है जो अपनी मदद के लिए स्वयं बढ़ जाता है। आप बैठे रहिए, क्या ईश्वर मदद करने आ जाएगा? नहीं, आप कर्म करिए तब आएगा। आज जब सुरभि ने वह चूड़ामणि दशरथ को दी, तब समझाने लगी। क्या? एक बार सुरभि समुद्र में स्नान करने के लिए गई। वरुण देवता ने प्रसन्न होकर के सुरभि को उपहार दिया और कहा, ले महाराज ये चूड़ामणि ले जाओ सुरभि, इसे संभाल के रखना अपने घर में। इसमें एक हमारा लगा हुआ वरदान है। क्या? कौन सा वरदान था उस चूड़ामणि में? अरे जासुरा जमाए यहाँ रहे सोई, आसुराज करना सन होई। जासुराज यहाँ रहे सोई, आसुराज करना सन होई। सुरभि मैं आपको बताता हूं,
कि जिस राजा के राज्य में जिसके पास ये चूड़ामणि रहेगी उसका कभी नाश नहीं होगा। परीक्षक महाराज बिटिया को माचिस दे। सुरभि ने जब महाराज दशरथ को वो चूड़ामणि दी तब उनको भी ये बात समझाई कि महाराज इसे संभाल के रखना, इसमें वरुण देवता का वरदान है कि जिस राजा के घर में ये रहेगी उसका कभी विनाश नहीं होगा। महाराज दशरथ ने बड़े आदर सम्मान के साथ उसे रख लिया और वहां से चल दिए। तब तक एक तार्किक खड़ा हो गया और कहने लगा, सुनो भैया पंडित जी, कैकई तो संगनी थी, उसको क्यों नहीं थी? कौशल्या को ला करके अयोध्या में क्यों थी? साथ में कैकई थी, उसे भी तो दे सकते थे। उसका कारण ये था कि कैकई को एक नहीं दो वरदान देने के लिए कह चुके थे, इसलिए कैकई को चूड़ामणि नहीं दी। क्योंकि सभी महारानियों में कौशल्या पटरानी थी। अब आप लोगों को पता है दशरथ की कितनी रानियां थी? दशरथ के कितनी रानियां थी मालूम है? नहीं मालूम है तो जगदीश रामायण पढ़ना। महाराज दशरथ के प्रमुख 3 पटरानियां थी, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा। और इसके बाद महाराज दशरथ के 760 रानियां थी। जगदीश रामायण में पढ़े आप, प्रमाण देता हूं। 760 रानियां थी महाराज दशरथ की। 61 बहनें सगी कैकई की ब्याही थी महाराज दशरथ को। 61 सगी बहनें। आज वह चूड़ामणि लेकर के महाराज दशरथ अयोध्या आए। अयोध्या में कौशल्या को दी और कहा, प्रिय इसे संभाल कर रख लेना, इसमें वरुण देवता का वास है, इसे सुरक्षित रखने की जरूरत है, इसमें वरदान है। कहीं धोखे से खो गई, किसी राजा के और यहाँ पहुंच गई तो वो मरेगा कभी नहीं, उसका विनाश कभी नहीं होगा, इसलिए इसे संभाल के रखना। भक्तजनों, आज जब प्रभु श्री राम का चारों भाइयों का जनकपुर से ब्याह हुआ, चारों बहुएं घर में आके उतरी, तब क्या हुआ? छोटे भैया, अरे सीता ब्याही अबध जब आई, गई कौशल्या मुँह दिखलाई। जब चारों भाइयों का विवाह होकर अयोध्या आया तो आजकल हमारे हिंदू धर्म में अभी भी एक परंपरा है, शायद आपके गांव में भी होगी, क्योंकि आपका गांव हमारे गांव से ज्यादा दूर नहीं है। हम सभी लोग एक साथ बरेली मंडल में रहते हैं। आपके यहाँ भी परंपरा होगी, जब बेटे का विवाह होकर आता है तो जब बहू पहली बार आती है तो सभी घर परिवार के समाज के लोग बहू का मुंह देखते हैं, उपहार स्वरूप कुछ न कुछ दिया करते हैं। प्रभु श्री राम का विवाह होकर के जब आया, सीता मैया जब बहू बन के अयोध्या आई, तब कौशल्या मैया ने उन्हें मुंह दिखलाई में वह चूड़ामणि दे दी और सीता मैया को समझा के ये कहा कि बेटी इस चूड़ामणि को संभाल के रखना, इसमें वरुण देवता का वरदान है, इसे सुरक्षित ज्यादा रखना है, जिस राजा के घर में ये रहेगी उसका विनाश कभी नहीं होगा। सीता मैया ने उस चूड़ामणि को उस दिन से हमेशा अपने पास रख लिया और जब वन को जाने लगी तब कौशल्या ने कहा कि बेटी इसे तुम अपने साथ ले जाओ, क्योंकि जिस दिन से सीता मैया को वह चूड़ामणि मिली थी उस दिन से उन्होंने उसे एक क्षण के लिए अपने से अलग नहीं होने दिया था। आज चूड़ामणि वही जब वन में प्रभु राम आए,
सीता मैया जब वन में आई तब वन में सीता का हरण हुआ। वही चूड़ामणि आज लंका में पहुंच गई। जब हनुमान जी ने ये प्रश्न किया कि प्रभु राम ने हमें कुछ चिन्ह दिया था, हमें आप भी दें, तब सीता जी ने इसी बात को ध्यान में रखा। यही थी बात, वो बात नहीं थी, अविश्वास नहीं था वक्त पर कि तो पता नहीं खबरदार लगा के आओगे कि नहीं आओगे। आज वही चूड़ामणि जब लंका में थी, सीता मैया ने सोचा इस दुष्ट रावण का विनाश होगा ही नहीं, ये चूड़ामणि तो लंका में आ चुकी है। जिसके बारे में किसी हमारे इस गमछे के बारे में आपको ना मालूम हो तो आप क्या जानेंगे इसमें क्या है? हम जानते हैं हमारे गमछे में क्या है। सीता मैया ने प्रसन्नता के साथ वही चूड़ामणि आज हनुमान जी को दे दी और कहा कि ले जाओ मेरे प्यारे प्रभु को, ये मेरा चिन्ह देगा। आज हनुमान जी ने बड़ी खुशी के साथ वो ले लिया और कहा बेटा जाकर के ये प्रभु राम को देना और कहना, प्रभु राम से जाके कहना कि मेरी खबर जल्दी से ले ले, ये दुष्ट मुझे बहुत परेशान करते हैं, मुझे बहुत कष्ट देते हैं। मैं तो क्या करूं, मैं बड़ी अभागिनी हूं, मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं, मैं तो अपने प्राणों का परित्याग कर देना चाहती हूँ, लेकिन मेरे प्राण ये मेरे बैरी बन गए हैं, निकलना ही नहीं चाहते हैं। प्रभु से जाकर कह देना कि वो मेरी जल्दी से सुध ले और इस दुष्ट का विनाश करके मुझे पुनः अपने पास बुला ले। आज हनुमान जी का चूड़ामणि लेकर के प्रभु राम के पास पहुंचे और वह चूड़ामणि प्रभु राम को दे दी। प्रभु राम ने वो चूड़ामणि देखी और देखते ही उनकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार से हनुमान जी ने सीता की खोज की और आप लोगों ने चूड़ामणि का ये पावन आख्यान सुना। बोलो गोविंद भगवान की। आइए भगवान का प्यारा नाम कीर्तन बोलिए। इसके बाद आगे की कथा प्यारी बेटी क्रांति बाल व्यास क्रांति जी के मुखारबिंद से आप सुनेंगे। भैया परशुराम दिवाकर जी 10 रुपया भगवान चरण अर्पित करते हैं। 30 रुपया अंजलि शर्मा जी, 10 रुपया बेचीलाल जी, हाँ बेचीलाल राठौर जी 10 रुपया भगवान चरण अर्पित कर रहे हैं। 20 रुपया रामनिवास राठौर जी और 20 रुपया पंडित श्री हरद्वारी लाल जी, 111 रुपया सुरेश पाल मौर्य और 111 रुपया श्री सुरेश पाल मौर्य जी तथा सहयोग में दान कर रहे हैं। और 10 रुपया महबूबलाल दिवाकर जी भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं।